हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर डबल एक्सेल साइज हाफ बाजू जेंट स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें गले मुढ़े की घटाई करना और इसके कंधे जोड़ना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट पार्ट है और इसका बैक पार्ट मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है सीधे उल्टे फंदों से। बैक पार्ट हमने 115 फंदे से बॉर्डर बना के ऊपर हमने 13 फंदे बढ़ाए 128 फंदे से तैयार किया है। और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो 115 फंदे बॉर्डर में डाल के 19 फंदे इसमें मैंने ऊपर बढ़ाए हैं। तो ये मैंने 134 फंदों से तैयार किया है। अब बैक पार्ट में इसकी मुड्ढे की घटाई मैंने कंप्लीट कर ली है। बैक पार्ट में 7, 5 और 3 ये मैंने घटाई की है। 15 फंदे एक साइड के और 15 फंदे एक साइड के आर्म होल के कम किए हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट में हम सेम घटाई करेंगे। मुड्ढे की घटाई आप सीधी या उल्टी किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। हमारे पास है 134 फंदे, तो अब इसमें मैं सीधी साइड से इसकी घटाई करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्म होल तक की जो ये लेंथ होती है ये हम हाइट के अनुसार बनाएंगे। मैंने 23 इंच बनाई है। आप जिस किसी के लिए बनाओ उनकी हाइट के अनुसार आप यहाँ बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक जितनी उनकी लेंथ बने उतनी बना लीजिए। मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनकी हाइट ज़्यादा, इसलिए मैंने 23 इंच रखी है। किसी की हाइट कम हो तो आप कम कर लीजिए, फंदे हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हमारे पास जो फ्रंट वाले पार्ट में 134 फंदे हैं। 134 पे जब देखिए मैंने फंदे काउंट करके 67 फंदे इधर और 67 यानी 67 फंदे और बीच में मैंने ये मार्कर लगा दिया ताकि हमें फंदे काउंट ना करना पड़े। तो हम जो गला बनाएंगे वो फर्स्ट सिलाई पे ही हमारी यहाँ पर गले की घटाई शुरू हो जाएगी। एक साइड का पार्ट हम इसका पहले बनाएंगे, एक साइड का पार्ट इसका हमारा बाद में बनेगा। इधर की घटाई बाद में होगी। तो मैंने 67 फंदे करके और बीच में ये मार्कर लगा दिया है। अब हम यहाँ से इसकी घटाई करेंगे। तो ये देखिए 7 फंदे हम यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। कैसे करने हैं ध्यान से देख लीजिए। 2 फंदे का एक कीजिए और फंदे को लूज छोड़िए। अगर आपने ये फंदा टाइट रखा तो आर्म होल की जो शेप होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, बनाने के बाद भी अच्छी नहीं आती है। तो फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कीजिए। 2 फंदे हो गए, ऐसे ही करते जाना है। देखिए 3, इस फंदे को लूज छोड़िए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक, 4 और ये देखिए 5 और ये 6। फंदे को आपने लूज रखना है, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करना। तो ये 7 फंदे की यहाँ पर आपकी घटाई हो गई है। अब हमें अपने डिजाइन के अनुसार देखना है कि हमारा डिजाइन कैसे बनेगा। ठीक है, जब आप डिजाइन को बनाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। मेरा ये वाला डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, तो ये फंदे आप मेरे सीधे बुने जाएंगे और ये जो 8 सीधे इसके बीच के 6 फंदे मेरे उल्टे बुने जाएंगे। आप अपनी हाइट के अनुसार जब बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा। जाली वाले डिजाइन में हमें डिजाइन एडजस्ट करने में होता है कि हमारा फंदा घटेगा या बढ़ेगा, बट इस तरह के डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे ये जो फंदे जिस हिसाब से डिजाइन के आ रहे हैं मैं इनको सीधा बुन लेती हूँ। तो यहाँ मेरे ये एडजस्ट, ये वाला फंदा छोड़ के आगे 7 फंदे मेरे सीधे हो गए हैं और फिर ये जो 8 फंदे के बीच के हमारे 6 फंदे आएंगे ये मेरे उल्टे बनेंगे। आप अपने हिसाब से देखिएगा हाइट बनाने के बाद आपकी कौन से वाली सिलाई पर आपकी घटाई शुरू हो रही है। तो ऐसे करते हुए देखिए 7 फंदे हमने यहाँ से घटा दिए हैं। मार्कर हमने पहले ही लगा लिया था। तो अब यहाँ ये जो मार्कर आया है यहाँ तक के फंदों को मैं बुन लेती हूँ डिजाइन के अनुसार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने मार्कर लगाया हुआ है यहाँ तक मैंने अपनी सिलाई को बुन लिया है। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और ये जो मार्कर है इसको हम हटा देंगे। हमें फंदे काउंट ना करने पड़े इसलिए मैंने पहले लगा दिया था। अब देखिए यहाँ से हम गले की घटाई शुरू करेंगे। इन दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारी गले की घटाई सीधी साइड से होगी और मुड्ढे की घटाई उल्टी साइड से होगी। और ये वाला जो पार्ट है इसमें मुड्ढे की घटाई हमारी सीधी साइड से हो रही है और गले की घटाई हमारी उल्टी साइड से होगी। तो देखिए यहाँ से अब हम 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे।
और अब हम लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से मुड्डे की घटाई करेंगे। देखिए मैंने जो घटाई की है वो 7, 5 और 3 की है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 6, 5, 3, 1 ये घटाई भी डाल सकते हो। 6 और 5 11 और 3 14 और 1 15। 6, 5, 3, 1 ऐसे भी कर सकते हो। 7, 5, 3 ऐसे घटाई भी कर सकते हो। दोनों तरह से मैंने बता दिया है, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए 5 फंदों की घटाई करेंगे। 2 का 1 किया, फंदे को लूज रखेंगे, फिर से 2 का 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ से मैंने 5 फंदों की घटाई कर दी है। आगे अब हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को देखिए, यहाँ अब हमें मार्कर इसलिए नहीं जरूरत पड़े क्योंकि यहाँ छेद बन जाता है। जब हम टर्न करके यहाँ 2 का 1 करते हैं तो ये छेद हो जाता है। तो यहाँ तक हम सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर हम ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ हम 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। दूसरी बार हम यहाँ से घटाई कर रहे हैं। 3 फंदे हमें यहाँ पर लगातार घटाने होते हैं। उसके बाद हमें 1 बार फंदे घटाने हैं, यहाँ की सिलाई पर 1 बार नहीं घटाने हैं, यानी बीच में हमें गैप रखना होगा। तो ये हमने 2 का 1 कर दिया और लास्ट तक सभी फंदों को अब उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। मेरी यहाँ पर जो मुड्डे की घटाई है वो लास्ट बार होगी 7, 5, 12 और अब हम 3 फंदे घटाई करेंगे तो 15 फंदे की हमारी मुड्डे की घटाई हो जाएगी। 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1, ये 3 फंदे की हमारी घटाई हो गई। अब हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। डिजाइन ये काफ़ी आसान है जब आप नीचे से ऊपर तक बनाते हो आओगे, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है ना, जाली वगैरह नहीं डालनी होती, तो ना फंदे घटते ना बढ़ते, हमारा डिजाइन ऐसे ही बनता जाता है। तो यहाँ तक हम अपनी सिलाई को बुन लेते हैं। तो ये देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से तीसरी बार फंदा घटाएंगे। यहाँ से हम 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। तीसरी बार हमें लगातार 2 का 1, 2 का 1 करना होता है। अब इस सिलाई को हम लास्ट तक बुन लेंगे। आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ हमारी गले की घटाई बचती है। तो गले की घटाई में अब हम क्या करेंगे, देखिए सीधी साइड से हम डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन लेंगे। फिर यहाँ उल्टी साइड पर आएंगे तो हम फंदा नहीं घटाएंगे। नेक्स्ट बार जब यहाँ पर आएंगे तब हम फंदा घटाएंगे, यानी यहाँ से फंदा 1 बार अब जब घटा दिया तीसरा फंदा, तो बीच में हमें 3 सिलाइयों का गैप रखना है। 1 सीधी साइड की, 1 उल्टी साइड की, 1 सीधी साइड की। फिर हम घटाई करेंगे। उसके बाद फिर से हम वही 3 सिलाइयों का गैप रखेंगे और फिर यहाँ 2 का 1 करेंगे। बार बार हमें ऐसे ही करते जाना है। 3-3 सिलाइयों का गैप रखेंगे और यहाँ 2 का 1 करते हुए हम फंदे घटाएंगे। इसमें हमें यहाँ शोल्डर के लगभग 32 से 33, ज़्यादा से ज़्यादा आप 34 फंदे रख लीजिए। मैं 32 या 33 कुछ इतने ही रखूँगी। जब तक हमारे 32 या 33 इतने फंदे बचेंगे तब तक मैं यहाँ से ऐसे ही घटाई करते हुए जाऊँगी, 3-3 सिलाइयों का गैप रखते हुए। तो मैं और फिर हमें इसकी जो लेंथ बुननी है, जब हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी और इसकी लेंथ हमारी बच जाएगी तो उन्हीं हम 32-33 फंदों पर इसकी लेंथ को पूरा करेंगे। लगभग हमें 11 इंच इसकी लेंथ बनानी है। तो मैं ये वाला पार्ट अब कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इधर से आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे पूरा करके फिर दूसरी साइड का बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की हमारी इसकी घटाई कंप्लीट हो गई है गले और मुड्डे की। आप शेप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी आई है। और ये जो हमारी देखिए इस तरह से राउंड में नाप करके लेंगे तो यहाँ तक हमारी 11 इंच की लेंथ बनके तैयार हुई है। तो आपने ये जो हमारा इस तरह से कट होता है इसको राउंड में नाप लेना है ऐसे करके, और यहाँ तक 11 इंच इसको बना लेना है। और जो मैंने शोल्डर के फंदे रखे हैं वो 33 यानी 33 फंदे रखे हैं। अब एक साइड का हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेम हम दूसरी साइड का बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट कर लिया है। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल पक्का करके अपने धागे को बांध दीजिएगा।
अब जैसे कि मैंने बताया कि दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इसमें गले की घटाई उल्टी साइड से हुई है और इधर गले की घटाई सीधी साइड से होगी। तो धागा जॉइंट करने के बाद पहले आपको यहाँ से गले की घटाई कर देनी है। तो 2 फंदे का आप 1 कीजिए और अब आगे अपने डिजाइन के अनुसार आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जैसा भी डिजाइन यहाँ पर आया होगा, क्योंकि नीचे की जो लेंथ है आर्म होल तक की वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे मेरा ये वाला डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, तो अब ये वाला डिजाइन मेरा यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इसके बीच के 6 फंदे मेरे उल्टे आएंगे और यहाँ पर 8 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो ऐसे करके लास्ट तक सिलाई को बुन लेना है। तो ये देखिए लास्ट तक हमने सिलाई को बुन लिया है। अब यहाँ से हमारी जो मुड्ढे की घटाई होगी वो उल्टी साइड से होगी। दूसरे वाले पार्ट में सीधी साइड से आर्म होल की कटिंग हुई थी। अंतर सिर्फ इतना आया है, बाकी सारा तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ से हम 7 फंदे की घटाई करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज छोड़ेंगे, ऐसे ही करते हुए 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब आगे हम सिलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे। फिर सीधी साइड से हमें गले की घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी यहाँ से घटाई शुरू हो गई है। अब फिर से हम यहाँ से 2 का 1 करेंगे, डिजाइन के अनुसार सिलाई को पूरा करेंगे। फिर यहाँ से 5 फंदे की घटाई, फिर उल्टी साइड से सिलाई। फिर यहाँ हम तीसरी बार 2 का 1 करेंगे, सिलाई को बुन लेंगे और यहाँ से हमारी 3 फंदे की घटाई। तो फिर उसके बाद जो हमारी गले की घटाई बचेगी, यहाँ से तो 7 5 3 की घटाई हो जाएगी। यहाँ 3 बार लगातार 2 का 1 करने के बाद फिर हमें जैसे इधर हमने घटाया था 3 सिलाइयों का गैप किया था, यानी जैसे हमने एक बार यहाँ से 2 का 1 करके घटा दिया, उसके बाद 1 2 और ये 3 सिलाइयों का हम गैप रखेंगे। एक बार यहाँ से घटाएंगे, एक बार हम यूं का यूं अपने डिजाइन के अनुसार बुन लेंगे। तो यानी लगातार 3 बार 2 का 1 करने के बाद फिर हमें 3 सिलाइयों का गैप रखते हुए यहाँ से अपनी घटाई को तब तक जारी रखना है, तब तक हमारे शोल्डर के 33 फंदे बचेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमारी लगभग यहाँ तक घटाई पूरी हुई थी। इससे ऊपर का पार्ट फिर मैंने ऐसे ही बुना है। तो ऐसे ही हम यहाँ से घटाते हुए यहाँ की जो घटाई है वो बस 2 बार की ओर बची है, लेंथ हम इतनी ही इसकी बुन लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि इस साइड की घटाई के हिसाब से अब आप यहाँ आराम से कर लोगे। तो अब ये जो हमारा बैक पार्ट है, अब इसमें हम बैक गले की घटाई करेंगे और बैक गले की घटाई सिर्फ 2 सिलाइयों की ही करनी होती है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने 11 इंच से अभी 2 सिलाइयाँ इसकी बाकी हैं। तो आप इसकी लेंथ बना लीजिए। 2 सिलाइयाँ जब आपकी लगे कि हमें सिर्फ 2 सिलाइयाँ और बुननी है, हमारी 11 इंच की लेंथ पूरी हो जाएगी फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से। तो फिर हम इसमें घटाई करेंगे। तो हमने शोल्डर के फंदे रखे हैं 33, तो यहाँ पर मैंने 34 फंदे बना लिए हैं, यानी 33 फंदों की मैंने यहाँ पर जो है शोल्डर रखने हैं और 1 फंदा हमने यहाँ घटाई के लिए रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। 34 फंदे बना के और आगे 34 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम बंद कर देंगे। और देखिए 2 का 1 करने के बाद इस फंदे को आप लूज रखिए, ताकि जब आप गले के फंदे उठाओ तो यहाँ आपका जो बैक साइड का गला है वो खिला खिला सा बने, सुकड़ा हुआ ना बने। ऐसे आपने करना है। 2 का 1 कीजिए, इस फंदे को आप ढीला छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 कीजिए। तभी आपकी बैक साइड का जो गला है बुनाई के बाद उसकी शेप अच्छी आएगी, नहीं तो वो वहाँ से उसकी जो है ना शेप नहीं आएगी। इतना बड़ा बड़ा धागा रखिए, फिर अगले फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो है 34 फंदे रहने तक बीच के फंदों को बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने यहाँ बीच में बंद कर दिया है। अब मेरे पास आगे 34 यानी 34 फंदे हैं। एक फंदा तो हमारा ये है, 33 फंदे हमारे इस सिलाई पर हैं। तो इसे आप थोड़ा टाइट कर लीजिए और अब आगे के जो 33 फंदे बच गए इनको भी आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 34 फंदों की मैंने बुनाई कर ली है। अब आ जाइए इस सिलाई पर। ये लास्ट सिलाई है हमारी
देखिए एक सिलाई हमारी गले की घटाई में कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमारे ये बीच के फंदे बाइंड ऑफ हो गए, इधर 34 इधर 34। तो अब ये जो हमारे फंदे हैं, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। मैं हमेशा जो हमारा साइड का एज स्टिच होता है इसको उल्टा बुन कर लेती हूँ। तो अब हम देखिए 32 फंदों की बुनाई करेंगे और लास्ट के जो 2 हैं उनका हम 1 कर देंगे, तो हमारे पास 33 फंदे बच जाएंगे। सीधी साइड की सिलाई है, बैक पार्ट मैंने पूरा सीधा उल्टा ही बुना है, तो लास्ट के 2 फंदों का हम 1 करेंगे, बाकी के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए ये फंदे मैंने बना लिए। अब ये जो लास्ट के 2 हैं इनमें आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 1 फंदे की ही हमने घटाई की है। अब ये हमारे 33 फंदे बच गए। अब एक साइड तो कंप्लीट हो गई, दूसरा गोला हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लंबा छोड़ के और इसी को आप कट करके और अब यहाँ पर आप जॉइंट कर लीजिए। तो ये देखिए धागा मैंने अपना कट करके और यहाँ पर इसको जॉइंट कर लिया है। इधर की एक सिलाई हमारी बन चुकी है। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है, आखिरी सिलाई गले की। तो यहाँ से हम इसी तरह से आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 फंदों का इस तरह से 1 फंदा कर देंगे। तो 1 फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया और बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुन देंगे। तो वही हमारे 33 फंदे बच गए हैं। 2-2 सिलाइयाँ दोनों साइड हमारे शोल्डर की बनी हैं और 33 फंदे हमारे बच गए हैं। तो ये देखिए बैक गले की घटाई हो गई है। अगर आपके पास जैसे हुक हैंडल हो तो इन फंदों को आप उसमें डाल के रख सकते हो। सिलाइयाँ ज़्यादा हो तो सिलाइयों को ही ऐसे रख सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे अभी एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक साइड का हो गया है, तो आप इसके कंधे भी पहले जोड़ के छोड़ सकते हो और जब दूसरी साइड का बन जाए तो दूसरी साइड के कंधे आप जोड़ सकते हो। तो मैं आपको साथ के साथ इसके कंधे जोड़ना भी बता देती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड का कंप्लीट करके और गले की आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए सुई से जोड़ने होंगे तो सीधे से सीधा हमें सीधे पार्ट बाहर की तरफ रखने होते हैं, लेकिन ये हम सिलाइयों से जोड़ेंगे। तो देखिए ये सीधा और ये सीधा, सीधे से सीधा मिलाएंगे और एक एक्स्ट्रा सिलाई हम और ले लेंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों धागे इस साइड पे हैं, तो मैंने यहाँ पर डबल पॉइंटेड सिलाई ले ली है ताकि फंदों को हम इधर से बाइंड ऑफ कर सकें। तो एक फंदा देखिए हम अपनी तरफ की सिलाई का लेंगे और एक बैक साइड की सिलाई का लेंगे, फिर एक अपनी तरफ से लेंगे और एक बैक साइड से लेंगे। ऐसे करते हुए हमें सभी फंदों को एक सिलाई में इकट्ठा करना है। एक बैक साइड से, एक अपनी साइड से, एक बैक साइड से, एक अपनी साइड से, ऐसे इसको करते हुए दोनों तरफ के फंदों को एक सिलाई में ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फंदे हमारे एक सिलाई में हो गए हैं। 2 धागे थे, एक को मैंने हटा दिया है और इसके साथ में 2-3 नोट लगा दिए। अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो देखिए पहला फंदा हमारी तरफ का था, दूसरा फंदा बैक साइड का और तीसरा अपनी साइड का। तो इन तीनों को हम एक साथ लेंगे और 3 का हम यहाँ पर एक फंदा यहाँ बना देंगे। इस तरीके से 3 का 1 किया। अब इस फंदे को हम सिलाई के ऊपर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 करेंगे। फंदे को इसको ना तो ज़्यादा लूज छोड़ेंगे और ना ही ज़्यादा टाइट करेंगे। इसी तरह से अब हम अगले 2 फंदे इसके साथ लेते जाएंगे और 3 का 1 करके सभी फंदों को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड के कंधे हमने इसके जोड़ दिए हैं और आप फिनिशिंग देख सकते हो बहुत बढ़िया आई है। अब बिल्कुल सेम तरीके से हम इस साइड के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर ये वाले हम कंधे जोड़ देंगे। तो मैं इसको पूरा करके फिर आपको इसके गले की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स गला बन के तैयार हो गया है और आप गले की शेप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और गले और मोढे की घटाई करना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें गले और मोढे की बुनाई करना बताऊँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।